आज वादा कर रहा हूं, अपनी कैंपेन का आगाज कर रहा हूं, इसी पाकिस्तान से आपको 8,000 अरब रुपया टैक्स इकट्ठा कर अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम के एक दस्तावेज़ के मुताबिक पाकिस्तानी फ़ौज और ताकतवर अशराफिया मुल्की मईशत से सालाना तकरीबन $17.5 अरब के बराबर रकूम हड़प कर जाते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम UNDP की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की फ़ौज और अशराफिया की जानिब से सालाना हड़प किए जाने वाले $17.5 अरब की रकम मुल्की मईशत के हजम के 6% के बराबर बनती है और इसे निगल जाने वालों में कॉरपोरेट सेक्टर, बड़े बड़े जागीरदार और बाअसर सियासतदान सभी शामिल हैं। आलमी इदारे की होशरुबा रिपोर्ट के मुताबिक कॉरपोरेट सेक्टर पाकिस्तानी मईशत से अपने लिए सबसे ज़्यादा रकूम लेता है, जो तकरीबन $5.25 अरब बनती है। दूसरे और तीसरे नंबर पर मुल्क के वो अमीर तरीन तबकात हैं जो मुल्क की मजमूई आबादी का हैं तो सिर्फ 1%, मगर कौमी आमदनी का 9% हासिल करते हैं। इनमें बड़े बड़े रकमों और जागीरों वाले वो बड़े भी शामिल हैं जो हैं तो मुल्क की आबादी का 1.1%, मगर मुल्क भर में ज़मीन के 22% हिस्से के मालिक हैं। यही वो दो ताकतवर तबकात हैं जो पाकिस्तान में कई दिहाइयों से हर बार कौमी और सूबाई असम्बलियों और सेनेट के रुकन मुंतखब होते हैं और हर नई पुरानी सियासी जमात का मुस्तकिल हिस्सा भी रहते हैं। हर कानून इन्हीं की मर्जी से बनता है क्योंकि वो खुद कानून साजों में शामिल होते हैं। UNDP की इसी रिपोर्ट के मुताबिक इन मालियाती और इक्तिसादी आसाइशों में पाकिस्तान की ताकतवर फौज का हिस्सा $1.7 अरब है, जो वो बड़े बड़े ज़मीनी रकबों, तरक्याती मनसूबों और टैक्सेस में छूट के जरिए हासिल करती है। इसके अलावा पाकिस्तानी फ़ौज बड़े बड़े मनसूबों की तामीर और तकमील के ठेके लेती है और अजीम अल जुस्सा कारोबारी इदारे भी चलाती है। रिहायशी तामीराती सेक्टर का बड़ा इदारा भी पाक फौज ही है। कौन? इमरान खान। कौन? इमरान खान। ये मामला शिद्दत के फ़र्क के साथ अमेरिका जैसे ममालिक में भी नजर आते हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने अभी हाल ही में छलक जाने वाली मईशत को नाकाम करार देते हुए अमेरिका में कम अज़ कम फ़ी घंटा उजरत बढ़ाकर $15 कर देने का ऐलान भी किया। ये एक दिन में औसतन 8 घंटे की मेहनत का मुआवजा है, जो पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 18,500 रुपये यौमिया बनती है। इसके बरक्स पाकिस्तान में कम अज़ कम माहाना सरकारी तनख्वाह 15,000 रुपये है, जबकि सूबा पंजाब में कम अज़ कम माहाना तनख्वाह 20,000 रुपये कर दी गई है। सवाल ये है कि आया पाकिस्तान में छलक जाने वाली मईशत के बारे में हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ का अपना कोई जाविया निगाह है? क्या अपोजिशन की बड़ी सियासी और मजहबी जमातें अपने किसी इजलास में छलक जाने वाली मईशत के बारे में कभी गौर करती हैं? कई लोग ये सवाल कर सकते हैं कि छलक जाने वाली मईशत क्या होती है। दरअसल ये वो मईशत है जिसमें उमरा और ताकतवर इदारों को उनके कारोबार में कलीलुल मुद्दत तरक्की की खातिर इसलिए छूट दी जाती है कि इनको पहुँचने वाला फ़ायदा तवील मुद्दत के लिए आवाम तक भी पहुँचे। इस बात को यूँ भी समझा जा सकता है कि उमरा और सनतकारों की तिजोरियाँ मुनाफे से भर जाने के बाद जो कुछ छलक जाए इसे इसलिए वहीं छोड़ दिया जाए कि मुआशरे के आम अफराद और कारकुन इसे उठा लें और अपना और अपने बच्चों का पेट भर सकें। यूं उनके बहुत कम अरसे के लिए चंद बुनियादी ज़रूरियात जुज़वी तौर पर पूरी हो जाए तो वो दोबारा अपनी हिम्मत जमा करके अपने अपने आजर इदारों की कारोबारी तरक्की के लिए पसीना बहाने लगते हैं। 1980 और 90 की दिहाइयों में जब मुल्क में बाएं बाजू की चंद कमज़ोर सी सियासी जमातें अभी मौजूद थी, तब ऐसे मौज़ूआत, नज़रियात और इन पर बातें सुनने और पढ़ने को मिल जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन के बयान ने छलक जाने वाली मईशत को नाकाम मईशत करार दिया तो एहसास हुआ कि गुज़िश्ता 3 दिहाइयों से भी ज़ायद अरसे में पुलों के नीचे से इतना पानी बह गया है कि शायद अब पाकिस्तान में छलकने के लिए कुछ बचा ही नहीं। अपने सियासी मंशूर में सोशलिज्म हमारी मईशत है का नारा शामिल करने वाली पीपल्स पार्टी की क़यादत को भी अब ये याद नहीं होगा कि छलक जाने वाली मईशत ही थी जिसके मुकाबले में पार्टी की बानी क़यादत ने अपने कारकुनों को इस्लामी मुसावात का नारा दिया था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का तो क्या ही कहना, क्योंकि वह हमेशा से ही इसी छलक जाने वाली मईशत की न सिर्फ हामी रही है बल्कि इसी की मदद से इस पार्टी के बड़ों ने लखपति से करोड़पति और फिर करोड़पति से अरबपति और खरबपति होने का सफर तय किया। इसका अमली नतीजा ये है कि इसी गुज़िश्ता 3 अशरों से ज़ायद के अरसे में छलक जाने वाली मईशत का नज़रिया और इसके मुखालिफ नज़रियात पाकिस्तानी अवाम की नज़रों से ही नहीं बल्कि याददाश्त से भी ओझल हो गए। नाक़दीन का कहना है कि पाकिस्तानी हुक्मरानों, सियासतदानों और समाजी और इक़्तिसादी इशराफिया को आज वो बात याद दिलाने की ज़रूरत है जो जनूबी अफ्रीकी रहनुमा नेल्सन मंडेला ने अशरों पहले कही थी, जो आज भी पाकिस्तान जैसे मुआशरों पर सादिक आती है। गुर्बत का खात्मा खैरात से नहीं, इंसाफ से होता है।